यू? सभी खुश हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो 10+2 का चल रहा था वो था क्या, नेक्स्ट यूनिट शुरू हो गई थी, ड्यूअल रेडिएशंस ऑफ लाइट एंड मैटर। तो वही टॉपिक चल रहा था। तो हमारे पास उससे नेक्स्ट आता है हमारा, कल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, उसके बाद आता है वर्क फंक्शन। क्या आता है? वर्क फंक्शन। तो डियर बच्चा लोग, पेंसिल और नोटबुक उठा लेंगे, नोट्स की तैयारी कर लेंगे, खुश रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, समझ में आएगा क्या वर्क फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो आया है आपके सामने। 100% माइंड लगाना, वीडियो के चलते चलते टॉपिक लर्न हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले वर्क फंक्शन क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि व्हेन a high frequency and low wavelength light falls on any metal surface then electrons ejected from the surface। क्लियर? कि जब भी हाई फ्रीक्वेंसी की और लो वेवलेंथ की लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे डालते हैं तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, इजेक्टेड हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पॉइंट आता है वर्क फंक्शन। इससे सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या कि द मिनिमम एनर्जी which is required for, तो नहीं आएगा, for ejection of electrons from metal surface। क्लियर हुआ? क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। क्या होती है? कम से कम एनर्जी होती है कि किसके लिए जरूरी होती है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर हुआ? मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी, कम से कम एनर्जी किसके लिए? मेटल को निकालने के लिए। मेटल को निकालने के लिए कहां से? मेटल सरफेस से। क्लियर हुआ? यदि हम एग्जांपल की बात करें कि ये मान लो हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस है। क्लियर? समझ में आया? बी हैप्पी, खुश रहो, हंसते रहो। क्या ये मेटल सरफेस, इसके ऊपर हमने कोई भी एनर्जी डाली तो हमारा वर्क फंक्शन क्या होगा कि मिनिमम एनर्जी, कम से कम वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए जरूरी होती है, वही क्या होता है? वर्क फंक्शन। क्लियर हुआ कि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। किससे डिनोट करते हैं इसको हम? फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ध्यान रहे, किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और मेजर किसमें करते हैं? मेजर किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? क्लियर? फिर से एक बार इसके डेफिनेशन समझो, फिर एक एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल लाइव एग्जांपल बोले तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, सोसाइटी का एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझें कि इट इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन। कहां से? मेटल सरफेस से। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाली जो कम से कम एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, विच इज डिनोटेड बाई फाई। किससे लिखते हैं हम? फाई से। और किसमें मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो एग्जांपल, यदि हम बात करें कि एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाई। समझ में आया? एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाई। बोले तो कि एनर्जी या तो ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके लिए? फाई के लिए। किसके लिए? इजेक्शन के लिए। इसके बराबर होगी तो इजेक्ट होगा, इससे ज्यादा होगी तो भी इजेक्ट हो सकता है। देयर इज नो कंपल्सेशन बट इजेक्ट हो सकता है। दिस इज द वर्क फंक्शन। क्लियर हुआ? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या? किसी भी क्रिमिनल का एग्जांपल लेते हैं। किसी भी क्रिमिनल को जेल से निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? एनर्जी किस रूप में हो सकती है? किसी भी जैक में हो सकती है कि हमारे पास डीएसपी, एसपी, डीजीपी वगैरह कुछ भी होता है, या फिर मान लो एमएलए, मंत्री, सीएम,
पीएम राष्ट्रपति, कहां किस लेवल तक, तो वो एनर्जी होगी। या फिर दूसरी एनर्जी किस में हो सकती है, पैसे में। किसी भी क्रिमिनल को जेल से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम पावर चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, एनर्जी बोले तो किसी भी लेवल में मींस कोई भी पद अधिकारी हो सकता है या फिर कोई भी पैसे की बात हो सकती है। तो वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी क्रिमिनल को किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से, किससे, मेटल के सरफेस से निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो वर्क फंक्शन। किसी भी क्रिमिनल को जेल से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है, जो मिनिमम लेवल होता है, कोई पदाधिकारी हो सकता है, कोई पैसे की बात हो सकती है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। काम किया, काम होना चाहिए, बोल देना फोन पे, बोल काम होना चाहिए, पैसे कितने भी लग जाओ, काम होना चाहिए, काम, वर्क फंक्शन, काम होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब देखो यहां से, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू H इंटू न्यू, H इंटू न्यू, वेयर E इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन्स। कल बताया था फोटॉन्स के बारे में, फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि E इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन्स, फोटॉन्स की एनर्जी। H इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या होता है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, क्या होती है ये, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। E इक्वल्स टू H न्यू, एनर्जी H equals to Planck's constant. Next, phi equals to the minimum energy, that is phi naught, mu naught. क्लियर हो गया। phi ये वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है किसी भी लाइट वेव की जो सप्लाई करते हैं, ये क्या हो गई, phi naught। अब यदि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होएगी, E माइनस फाइव, E माइनस 5, पुट करें वैल्यू H न्यू माइनस H म्यू नोट, देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू H कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नोट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, E मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम H न्यू माइनस न्यू कांस्टेंट। देखो अब यहां से हमारे पास आती है ये पार्ट है ना, ये पार्ट हमने अंडरलाइन किया, ये 100% समझना है। यदि ये समझ में आ गया तो पार्ट क्लियर है, अदरवाइज पार्ट क्लियर नहीं है। क्या हो गया हमारे पास कि E इक्वल्स टू 5, E minus 5 equals to kinetic energy maximum, मींस टोटल एनर्जी ये थी, हमने इजेक्शन के लिए निकाल दी। टोटल एनर्जी क्या थी हमारे पास, 5, सॉरी E में से 5 हमने किसके लिए निकाल दी, इजेक्शन के लिए, E माइनस 5 इजेक्शन के लिए निकाल दी। बाकी जो एनर्जी बची वो किसमें आई, काइनेटिक एनर्जी, मींस इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी से मूव कर रहे हैं, किसने पार्ट से मूव कर रहे हैं, वो किसमें आ गई, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ। तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी E, टोटल एनर्जी माइनस 5 इज द वर्किंग फंक्शन। मींस आपने पावर लगाई, पैसे लगाए 5 लाख रुपए क्रिमिनल को निकालने के लिए, प्लस 5 लाख रुपए उसको भगाने के लिए, मींस 5 लाख रुपए यहाँ पे हाई एनर्जी निकाली, लगाई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मूव करने के लिए। क्लियर हुआ। दिस इज द वर्क फंक्शन। जिसने भी नोट नहीं किया नोट कर सकता है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर, राइट डाउन करो, हो गया, थैंक यू। डियर गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्लियर होएगा इफ यू आर माइंडली प्रेजेंट। दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि आपने माइंडली पूरा लेक्चर माइंडली लिया है तो जरूरत नहीं होगी। उसके बाद क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले वैल्यू लिख रहा हूं, द मिनिमम
the minimum frequency of light energy which is required for ejection of electron from metal surface क्लियर। देखो ये फ्रीक्वेंसी किसकी, उस लाइट वेव की। कौन सी लाइट वेव की? जो कि हमने इजेक्शन के लिए प्रयोग किए। किसमें किसका इजेक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। समझ में है? सारे पार्ट वही है। फिर से एग्जांपल, ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इजेक्ट करना है। क्या डालनी इसके ऊपर? द लाइट एनर्जी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। तो ये क्या होगा? इजेक्ट होएगा। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी ले ली? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने अभी वैल्यू निकाली थी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू h इनटू म्यू माइनस न्यू नॉट, देन न्यू नॉट इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज यूज्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर हुआ? डियर स्टूडेंट्स 100% क्लियर हुआ है और 100% इससे बाहर कोई भी पार्ट नहीं आएगा। यही रिलेशन है जो कि आपको करनी है। क्लियर? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।